माला से तुम मोती तोड़ा न करो, धर्म से मुंह तुम ऐसे मोड़ा न करो। बहुत कीमती है श्री राम का नाम, श्री राम बोलना कभी छोड़ा न करो। तो मेरे साथ में कहिए दोस्तों, जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज के इस विशेष प्रोग्राम में। हम आज बात कर रहे हैं मेष से लेकर के मीन राशि तक के राशिफल की और इस हिंदू नव संवत्सर 2080 में उन्हें क्या सफलता मिलेगी या संघर्ष। ये नव वर्ष उनके लिए क्या लेकर आया है, चाहे बात हो विवाह की, संतान प्राप्ति की या व्यापार में तरक्की की, नौकरी में प्रमोशन की। हम आज बात करेंगे इन सभी की। सबसे पहले चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्रि के 9 दिवसीय पर्व का आगाज होता है। नवरात्रि के पहले दिन को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है और हिंदू नववर्ष की अवधारणा का उल्लेख पुराणों में मिलता है। भागवत पुराण के अनुसार चैत्र में ही शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन आदि शक्ति दुर्गा ने ब्रह्मदेव को सृष्टि के निर्माण का आदेश दिया था और सभी देवी देवताओं को उनके गुणों के अनुसार सृष्टि के संचालन का कार्य सौंपा था। हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2080 22 मार्च 2023 से शुरू होने जा रहा है। नए संवत्सर में प्रमुख ग्रहों की चाल बड़े ही शुभ संकेत भी देते हुए नजर आ रही है। सबसे पहले ये जानते हैं कि विक्रम संवत 2080 में ग्रहों की चाल कैसी रहने वाली है। तो आप देखेंगे 30 साल बाद न्याय के देवता शनि कुंभ राशि में विराजमान है, राहु और शुक्र मेष राशि में है, तो वहीं केतु तुला राशि में होंगे। मंगल ने 13 मार्च को ही मिथुन राशि में प्रवेश किया है और वहीं पे ग्रहों के राजा सूर्य देव बृहस्पति और बुध के साथ में मीन राशि में एक साथ होंगे। वहीं नव संवत्सर पर गुरु पूरे 12 साल बाद मीन राशि में होंगे। इस नए संवत्सर का नाम पिंगल होगा और हिंदू धर्म में इसके नव वर्ष के कोई ना कोई अधिपति जरूर होते हैं जिनका प्रभाव पूरे साल पर रहता है और इस बार भी हिंदू नववर्ष के अधिपति बुध ग्रह हैं और इसके मंत्री भोग विलास के देवता शुक्र ग्रह होंगे। तो चलिए अब बिना देरी किए जानते हैं 12 ही राशियों के लिए यह नववर्ष कैसा रहने वाला है। शुरुआत करूंगा मेष राशि से। तो संवत्सर की कुंडली में मेष राशि में राहु और शुक्र विराजमान है, जबकि संवत्सर की कुंडली में मेष राशि के स्वामी मंगल मेष राशि से तीसरे घर में विराजमान रह करके आपको साहस प्रदान कर रहे हैं, आपको जोखिम लेने की जो क्षमता है उसको बढ़ा रहे हैं। खास तौर पर हेल्थ से जुड़े बिजनेसेस जैसे कि केमिस्ट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, सर्जन, दवाइयों के निर्माता, इनके लिए यह वर्ष बहुत अच्छा साबित होने वाला है। वहीं पर घर परिवार में बहनों से खास लाभ और प्रेम भी आपको प्राप्त होगा। व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए फिर भी यह वर्ष सामान्य रहने की तरफ इशारा करता है। जोखिम उठाने की क्षमता जरूर बढ़ रही है तो उससे लाभ भी आपको प्राप्त होगा, पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर के, अति उत्साहित होकर के, दूसरों के कहने में आकर के काम करने से स्वयं का नुकसान भी होने की आशंका यहां पर जताई जा सकती है। स्वास्थ्य को लेकर के यह वर्ष ज्यादा सावधानी रखने का है। कई बार अस्पताल के चक्कर भी लगाएंगे तो वहीं पर इस वर्ष खास तौर पर अग्नि से नुकसान यानी कि फायर एक्सीडेंट्स और धारदार हथियार से नुकसान आपको पहुंच सकता है। इसके लिए समय रहते सही बंदोबस्त करना और सही मेजर्स लेना आपको जरूर चाहिए। फिर बात आती है वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के स्वामी चंद्र संवत्सर पर राहु के साथ में होकर के प्रतिकूल स्थिति में फंसे हुए हैं। ऐसे में वृष राशि वालों के लिए संवत्सर अधिक खर्चों का साबित होने वाला है। इस संवत्सर में अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने की कोशिश बढ़ाने की तरफ आपका इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा। व्यापार में और नौकरी की बात अगर मैं करता हूं तो इस वर्ष आपका सामना कुछ ऐसी स्थितियों से होने वाला है जिसे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन कहते हैं। आपकी सोच से परे जो हो सकता है उसकी यहां पर आशंका ज्यादा जताई जाएगी और इसके कारण आपके मन में कई बार नौकरी या फिर बिजनेस बदलने की सोच भी उत्पन्न होगी। कहीं फंसा हुआ महसूस आप करेंगे तो फिर आप नौकरी बदलने की कोशिश करें तो यहां पर संभावना जरूर प्रबल रूप ले रही है, पर संघर्ष फिर भी
साथ साथ चलेगा। और इस वर्ष खास तौर पर जो नौजवान है, युवक है, युवती है, रिलेशनशिप में जो है या सोच रहे हैं रिलेशनशिप में जाने का, वो इमोशनली कष्ट का सामना करेंगे। वो वृष राशि के लोग अपने संबंधियों के कारण मानसिक तनाव और आर्थिक हानि भी उठाएंगे। इसके लिए समय रहते सही चीजों का फैसला लीजिएगा और अपने घर के बड़ों का सुझाव जरूर सुनिएगा। अब बात आती है मिथुन राशि की। तो ये पहली भाग्यशाली राशि मिथुन राशि है। मिथुन राशि के जातकों का भाग्य पूरा साथ देने वाला है। उत्तरार्ध में सूर्यदेव का लाभ स्थान में रहना श्रेष्ठ परिणाम का कारक बनेगा और इसके साथ ही आपकी पर्सनालिटी भी इस दौरान काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बनेगी। बिजनेस करने वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद समय ये सिद्ध होने वाला है। तो वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट से खुश खबर लेकर के आने वाला है। पूरे साल आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी और अपने गोल्स को आप समय पर सफल रूप से पाने में सक्षम सिद्ध होंगे। विद्यार्थी जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा देने वाले हैं, वो एस्पिरेंट्स इस समय उपलब्धियों में वृद्धि देखेंगे। बिना किसी भय या फिर संकोच के आपको आगे बढ़ने की यहां पर मैं आप राय देता हूं। वहीं जो बिजनेस करने वाला है उनके लिए विस्तार की अगर योजना है, एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो वो भी ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स वाला साबित होगा। ये नव संवत्सर आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली सिद्ध होने जा रहा है, तो इसका भरपूर आनंद उठाना है और मेहनत में थोड़ी भी ढिलाई नहीं छोड़नी। एक छोटा सा सुझाव आपको यहां पर जरूर दूंगा कि अपने किसी भी काम की शुरुआत अगर करनी है, नए काम की, तो माता पिता के चरण स्पर्श कर और इष्ट देव को याद करके और भोग लगा के अपने काम की शुरुआत करें। फिर बात आती है कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए यह वर्ष अपनी आंतरिक शक्तियों पर भरोसा रखने का साबित होने वाला है, यानी कि इंट्यूशन पावर जो है उस पर भरोसा करना है, जो धार्मिकता है उस पर भरोसा करना है। पारिवारिक तौर पर पिता और पुत्र जो भी कर्क राशि के हैं उनमें मतभेद जरूर देखने को मिलेगा। ये पूरे वर्ष चलेगा और ये गति पकड़ेगा। तो वहीं पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद जो है वो भी रहने वाला है। ऐसे में मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस में खास तौर पे एक्सपेंशन की सोच जो है वो इस समय आपको आर्थिक स्तर पर झंझोड़ करके रख सकती है। तो वहीं नौकरी पेशा लोग ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं। आपकी ये सोच कि नौकरी बदल लेता हूं या स्वयं का स्टार्टअप शुरू कर लेता हूं, इसमें भी थोड़ा पेशेंस आपको बनाए रखना होगा। हेल्थ की अगर बात करें तो इस दृष्टिकोण से ये वर्ष नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स, नर्व प्रॉब्लम्स या फिर स्टमक प्रॉब्लम से आपको परेशान करेगा। अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए या उसमें वृद्धि के लिए लोन लेने से आपको बचना है। यह मेरा आपको सुझाव है कि लोन लेने से बचिए। यह वर्ष सुनने में बहुत नेगेटिव लग सकता है, पर संघर्ष के साथ में सफलता के योग हैं। इंग्लिश में एक शब्द है कंसिस्टेंसी, यानी कि लगातार करते रहना। ये आप अगर बनाए रहें तो सफलता जरूर मिलेगी, बिजनेस में और हेल्थ में भी। उपाय के तौर पे एक छोटा सा काम करना है, शीघ्र अतिशीघ्र द्वादश आदित्य कवच आपको धारण करना है। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि दूसरी भाग्यशाली राशि है इस नव संवत्सर में। सिंह राशि वालों का पुण्य कार्य पर फोकस ज्यादा बनेगा। दान में, धर्म में, इसमें ज्यादा बढ़ चढ़ करके आप पार्टिसिपेट करेंगे। संवत्सर की शुरुआत से ही ठीक 1 महीने बाद ही आपके भाग्य स्थान में गुरु आ जाएंगे और राशि स्वामी सूर्य भी 14 अप्रैल से 1 महीने तक अपनी उच्च राशि मेष में होंगे। अब सिंह राशि के जातकों के लिए भी नया साल खुशियां लेकर के आने वाला है और इस दौरान में फैमिली, बिजनेस में, व्यापार में, परिवार की स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। तो वहीं बड़े अधिकारी हैं, उनका साथ मिलने वाला है। काफी काम जो आपके अटक रहे थे वो आसानी से इस समय में सफल होते हुए आपको दिखाई देंगे। अब बात होती है पार्टनरशिप बिजनेस वालों की। तो पार्टनरशिप में काम कर रहे लोगों को अनएक्सपेक्टेड गेन्स मिल सकते हैं।
लाभ मिल सकता है। अगर धर्म के कार्यों से जुड़े हुए हो, एस्ट्रोलॉजी करते हो, पंडित हो, पुजारी हो, तो भूमि भवन के यहां पे मामले में आपको इस साल सुधार देखने को मिलेगा। प्रोफेशनल लोगों के लिए जो बिजनेस में है या फिर प्रोफेशनल सेक्टर्स में है, वो आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, सामने से क्लाइंट्स चल करके आएंगे। यहां पर नई नौकरी और नए अवसर से बहुत ज्यादा आपको शुभ फल प्राप्त होगा। और सबके साथ लेकर के अगर आप चलते हैं, यानी कि जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये मोटो अगर आप अपना लेते हैं तो मान करके चलिए कि 100 को 1000 बनने से कोई नहीं रोक सकता। यहां पर आपके द्वारा किए गए काम आपको शुभ फल प्राप्त करवाएंगे। यानी कि कोई भी मांगलिक काम, पूजा पाठ, हवन अगर आप घर में कराएंगे तो इसका पूरा संपूर्ण फल आपको जरूर मिलेगा। आप अगर नौकरी या कारोबार में कोई बदलाव के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोई बड़ा चेंज लाना चाहते हैं, तो इस कार्य में भी आपको सफलता मिल सकती है। सिंह राशि को पिता और पैतृक संपत्ति यानी कि फादर और उसके साथ में पेरेंटल प्रॉपर्टी से भी यहां पर सुख प्राप्त होने वाला है। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, धन के साथ में पुण्य भी कमाएंगे और तीर्थ यात्रा का यहां पर मन आपका जरूर होने वाला है। तो इस समय जो भी अविवाहित युवक या युवती हैं, जो जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें भी सफलता हाथ लगेगी और इस साल विवाह बंधन में आप बंध भी सकते हैं। तो इससे ज्यादा अच्छा साल और क्या हो सकता है। तो आइए अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए जो नव संवत्सर है ये बैलेंस्ड रहने वाला है, या ऐसे कहें कि कोई खास बदलाव लेकर के नहीं आता दिखाई देगा। शुरुआती समय में अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको जरूर देखने को मिलेंगे, पर साथ ही साथ में अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जिसे कहा जाता है, तो वो भी हाथ में हाथ डाल करके आगे बढ़ेंगे। यहां सबसे पहले आप सभी कन्या राशि वालों को यह बता दूं कि आप कॉन्फिडेंस की कमी के शिकार इस समय में जरूर रहने वाले हैं। सेल्फ डाउट जिसे कहते हैं कि मैं कम हूं, सामने वाला बहुत अच्छा है, मेरे अंदर ये चीज नहीं है, मेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं है, ये जो मानसिकता है ये आप पर हावी होने वाली है। और मानिए कि आपके काम पर भी ये हावी जरूर होगी। आपके जो काम हो सकते थे वो भी इस वजह से रुक सकते हैं। वहीं पे बिजनेस करने वाला जो है इस समय बड़े बदलाव देखने पर घबरा करके अपनी गति और दिशा दोनों ही बदलने की गलती यहां पर ना करे, ये मेरा सुझाव है। चेंज जो है वो अकेला कांस्टेंट है, उसको मान करके अगर चलेंगे आप तो ये मान करके चलिए कि अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वो रास्ता सही है। अचानक से चीजों को बदलते हुए अपनी दिशा नहीं बदलनी है। खास तौर पर जो एक्सपोर्ट्स का काम करते हैं, फॉरेन से लेकर के रिलेटेड काम करते हैं, जो डॉलर में या फिर दूसरी करेंसीज में काम करते हैं, उनके लिए ये जो क्षेत्र है एक्सपोर्ट्स का, वो इस समय बहुत ज्यादा तरक्की दिखाने वाला है। वहीं पर केमिकल्स का बिजनेस जो करता है, मेटल से जुड़ा जो काम करता है, मेटल फैब्रिकेशन से जुड़ा जो काम करता है, वो इस समय में गतिशील रहेंगे। नौकरी पेशा लोग संघर्ष के साथ में आगे बढ़ेंगे, पर स्वयं की क्षमताओं पर शक करना आपको बंद करना होगा। खुद पर जो डाउट करने की प्रॉब्लम है उसे हटा दीजिए, कॉन्फिडेंस लाइए। यहां पर अज्ञानी भी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में बढ़ता है कि लोग उस पर विश्वास करते हैं, और जो ज्ञानी है वो घबरा गया तो कैसे काम चलेगा। तो आप वही हैं ज्ञानी, आप अपने आप पर शक करना बंद कर दीजिए। और इस समय अपनी नौकरी बदलने की अगर जो आप चाह रख रहे थे तो उससे आपको बचना है, क्योंकि नौकरी बदलते समय आप जो सोचेंगे कि मुझे इस तरीके से पैकेज मिल जाएगा, मुझे ये पर्क्स मिल जाएंगे, तो ये जो अनएक्सपेक्टेड या फिर ये कहूं कि रियलिटी से बहुत दूर जाकर के एक फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहे हैं, उससे आपको बचना है। रियलिस्टिक अप्रोच रखिए। सोचिए कि जहां पर आपकी सैलरी ये थी, अगर आप स्विच करते हैं तो एग्जैक्टली क्या होने वाला है। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा है कि इस वर्ष खर्चों के साथ में कमाई होगी, पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स अगर आप करने वाले हैं, यहां पर फिक्स्ड एसेट्स में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट अगर आप करने वाले हैं, तो यह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। यहीं एक खुशखबरी दे देता हूं, बैलेंस्ड बोला जरूर है, पर अगर खुद का आशियाना चाहते हैं, खुद का घर चाहते हैं, खुद की छत चाहते हैं, तो यह सपना इस साल आपका समय पर पूरा हो सकता है, अगर आप इस दिशा में कोई भी प्रयास कर रहे हैं। चलिए लाइफ पार्टनर की बात करें तो यहां पर उनका फुल सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग
ये आपको मिलेगी तो आपकी समस्याएं जो है वो अपने आप कम हो जाएगी, आप उसका सामना डट करके कर पाएंगे। हेल्थ की बात करूं तो इस समय में छाती से रिलेटेड यानी कि जो आपके मिड पोर्शन होता है, यहां पे किडनी आती है, लंग्स आते हैं, यहां पर कफ की प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम, ये आपको परेशान कर सकती है, जो छोटी मोटी चीजें हैं। तो इससे आपको बच करके रहना है, बहुत ज्यादा हेल्थ का इस तरफ आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तीसरी भाग्यशाली राशि इस साल तुला राशि है और तुला राशि वालों के लिए इस संवत्सर शुभ फलदायी रहने वाला है। शनि की ढैया से तुला राशि इस साल की शुरुआत में कहें तो मुक्त हो चुके हैं और गुरु की शुभ दृष्टि भी आपकी राशि पर रहेगी। ऐसे में अपने गोल्स को पाने में आप कामयाब होंगे। अभी तक जो काम कर रहे थे, जो उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, ग्रहों के शुभ प्रभाव से वो भी खत्म हो जाएंगी और शत्रु जो भी परेशान कर रहा था, बार बार साजिशें कर रहा था, तो उनको मिटाने में इस वर्ष आप सफल होने वाले हैं, आपको सफलता मिलेगी। ऐसे में जिन भी लोगों के विवाह में बाधा आ रही है, उनकी बाधाएं इस समय में दूर होंगी और विवाह का शुभ संयोग भी बनेगा। जब फैमिली लाइफ की बात करें, पारिवारिक जीवन की जब आप बात करते हैं, उसमें प्रेम और तालमेल दोनों ही बढ़ते नजर आएंगे। वहीं अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी, जो कई तरह से आपको लाभ दिलवा सकती है। यहां पर कोई कोर्ट कचहरी या तो फिर विवादित विषय है घर में, तो उसमें उलझे हुए अगर आप थे, तो आपकी ये उलझन अब सुलझ सकती है। इस प्रॉब्लम से फाइनली आपको निजात मिलने वाला है। वहीं पे बिजनेस में पार्टनरशिप अच्छी चलेगी और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के चलते कमाई भी यहां पर जोर पकड़ेगी। कमाई के मामले में भी ये साल अच्छा रहेगा। तो वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए और व्यापारियों के लिए ये बहुत बहुत ज्यादा बेहतर समय लेकर के आएगा। इनकम बढ़ेगी, शुभ काम जो है उसमें खर्च बढ़ेंगे, दोनों ही तरफ पॉजिटिव ही है। खर्च बढ़ेंगे पर घर के मांगलिक कार्यों में, शुभ कामों में, तो ये किसको नहीं चाहिए। बड़े लक्ष्य जो आपके थे, बहुत बड़े बड़े जो आपने गोल्स बना रखे थे, तो उस पर फोकस रहिएगा तो बेहतर आपके लिए रिजल्ट्स और बन सकते हैं। यहां पे रिलीजियस और फैमिली ट्रैवल, जिसे हम कहते हैं कि धार्मिक यात्राएं, फैमिली को लेकर के यात्राएं, वो इस समय में बढ़ेंगी। अब स्टूडेंट्स की बात हो तो बेहतर प्रदर्शन इस समय में आपका होगा। और वहीं पे जो टीचर्स बनने के लिए इच्छुक हैं, जो टीचर बनने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, वो लोग एग्जाम्स में शानदार प्रदर्शन करेंगे, जिसे कहते हैं ना पासिंग विथ फ्लाइंग कलर्स। यही चीज आपके लिए होने वाली है। समय के साथ में बेहतर होता चला जाने वाला है और स्वास्थ्य संबंधित बाधाओं से भी मुक्ति मिल जाएगी। आप माने तो एक छोटा सा उपाय ये वर्ष आपको करना है। इसमें किसी का भी लाभ नहीं है सिवाय आपकी। जब भी आपकी अच्छी कमाई हो, यानी कि जो आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे बेहतर हो गई, जो आप काम चाहते थे और वो पूरा हो गया, तो गरीबों को खाना जरूर खिलाइएगा, उनको खाना दान कीजिएगा। इससे और ज्यादा बेहतर आपके लिए ही होगा। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल संवत्सर की कुंडली में आपकी राशि से अष्टम भाव में विराजमान है और इस वर्ष आपको संघर्ष का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, पर ताकत के साथ में आपको करना पड़ेगा, सूझबूझ के साथ में करना पड़ेगा। इस वर्ष में चोट और दुर्घटना का सामना भी करना पड़ सकता है। तो वहीं फाइनेंशियल लेन देन में आपको कई बार प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। यहां पर कितनी भी समस्या क्यों ना देखें, आपको मेरा यह सुझाव होगा कि लोन लेने से बचना है। कर्ज अपने सिर पर मत चढ़ाइएगा, यह मेरा सीधा सुझाव है आपको। चाहे फिर किसी रिश्तेदार से कर्ज हो, बैंक से लोन हो, किसी भी आपके लोन लेने से जो आपकी स्पीड है वो कम हो जाएगी। जिस स्पीड में आप आगे बढ़ते हैं, जो गति के साथ में आप काम करते हैं, वो कम हो जाएगी और मेहनत जो है उसे ठेस पहुंच जाएगी। ये आपको फंसा भी सकती है एक ऐसे तूफान में जिससे बाहर निकलना कुछ समय के लिए तो असंभव ही लगेगा। यहां पर गाड़ी, बंगला ये खरीदते समय
जो कागजात हैं उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको फंसाने की साजिश कहें या फिर डुबाने की, यह समय में उभर करके बाहर आ सकती है। ओवरऑल कहने का यह मतलब है कि जिसको समझ में आ जाए बहुत बेहतर, नहीं समझ में आए तो और सिंप्लीफाई कर देता हूं कि इस वर्ष चाहे पुश्तैनी मकान है, नई प्रॉपर्टी खरीदनी है या बेचनी है, नई कार या सेकेंड हैंड कार खरीद रहे हैं, तो बहुत फूंक फूंक करके कदम रखना है। अपने खिलाफ साजिशें इस समय में आपको बहुत होती हुई नजर आने वाली है, जिनसे आपके बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। तो इस समय रिश्तों को संभाल करके भी चलना है। घर के जो लोग हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, सबसे अच्छी तरीके से बना करके चलिए, विवाद मत कीजिए। आपसी विवाद और मतभेद इस समय में सुलझ सकते हैं अगर आप सूझबूझ रखें तो। फिर बात आती है व्यापार की, नौकरी की, तो यहां सिचुएशन नॉर्मल रहेगी। रोजमर्रा की जो आप स्ट्रगल्स देखते हैं, रोज जो उठ करके कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसको सॉल्यूशन में फटाफट से कन्वर्ट कर देते हैं, ये चीज लगातार चलेगी। यहां पर कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ी साजिश नहीं है, कोई बड़ा लॉस नहीं है, यह आपके लिए नॉर्मल चलने वाला है। पर मेहनत का हाथ थामे अगर आप रहेंगे तो आगे बढ़ना आपको आराम से मिलेगा। यहां पे राहत की सांस लेने का भी अवसर आपको जरूर मिलेगा अगर मेहनत में कोई कमी नहीं रखेंगे। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि वो चौथी भाग्यशाली राशि है जिसको इस नव संवत्सर में शुभ फल मिलने वाले हैं। धनु राशि वालों के लिए हिंदू नववर्ष खुशियों की टोकरी लेकर के आ रहा है। इस संवत्सर में 22 अप्रैल से, ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, 22 अप्रैल से गुरु जो हैं वो आपकी राशि से पंचम स्थान में संचार करेंगे। और गुरु के इस गोचर के कारण धनु राशि में इस संवत्सर में एक के बाद में एक खुशियों की आगमन यानी कि एंट्रेंस होने वाली है। आप ये मान करके चलिए। संतान के जो इच्छुक लोग हैं, संतान सुख संबंधी खुशी मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में जो स्टूडेंट्स हैं, आपको अच्छा परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, आउटशाइन करेंगे अपने कंपटीशन को। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपने प्रयास में यहां पर कामयाबी जरूर मिलेगी। वहीं साइंस या फिर न्यूरल साइंस, इनमें इस साल में विकास देखने को मिलेगा। समय समय पर आपको रुपए पैसों का भी लाभ का मौका मिलने वाला है, चाहे हम स्टाइपेंड कहें, इंसेंटिव कहें, बोनस कहें, बहुत शानदार कमाई कहें, ये सभी चीजें जो है ये इस वर्ष आपको मिलने वाली है और ये पूरे संवत्सर में लगातार चलने वाली है। यहां पर शुभ काम जो होते हैं घर में, मांगलिक काम जो होते हैं, उसमें दान पुण्य पर आप धन खर्च करते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं वाहन का अगर सोच रहे थे, गाड़ी लेनी है, बड़ी गाड़ी लेनी है, लग्जरी कार लेनी है, तो ये जो सपना है, ये सपना इस वर्ष पूरा हो सकता है। फिर बात आती है घर में सुख सौभाग्य की प्राप्ति की। तो वहीं आपको राय दूंगा, माने तो बेहतर है। आर्थिक मामलों में पेशेंस रखना है और अपने बड़ों से सलाह जरूर लेनी है और सलाह को मान करके चलना है। इस दौरान आपकी जो जुबान है, वाणी जिसे हम कहते हैं, ये और व्यवहार आपको आगे ले जाने का काम करेंगे और इसलिए अपनी वाणी को नरम रखिएगा। अपने इमोशंस पर और एक्साइटमेंट पर काबू रखिएगा। जिसे हम कहते हैं ब्रेवरी है, साहस, पराक्रम, नेम ऑफ फेम, ये सब और संपर्क सूत्र, ये बेहतर बनेंगे। मित्रों के साथ में अच्छी यादें बनाने का मौका मिलेगा। तो वहीं संसाधनों में भी वृद्धि होगी। डिसिप्लिन आपको फिर भी बनाए रखना है। इस साल नौकरी में जल्द अच्छे अवसर भी मिलेंगे। वहीं बिजनेस करने वाले जो लोग हैं, थोड़ा सोच समझ करके घर के बड़ों की राय लेकर के आगे बढ़िएगा। खास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं, फैमिली बिजनेस में जो हैं, या फिर नया नया स्टार्टअप किया है, नया नया कोई काम कर रहे हैं, खुद का काम कर रहे हैं, तो घर में बड़े बुजुर्गों की बातें जरूर सुनिएगा। उनकी राय जो है उसको जरूर अप्लाई कीजिएगा। फिर आपको कहता हूं कि कोई भी काम में एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ना है। कोई सामने अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बहुत ज्यादा खुश होकर के, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर के फटाफट जितने भी पैसे हैं वो मत खर्च कर दीजिएगा। हो सकता है कि बेटर डील मिल जाए आपको, तो उसके लिए हमेशा प्रयास कीजिएगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के जो लोग हैं संवत्सर में साढ़े साथी के तीसरे चरण के प्रभाव में होंगे। और संवत्सर की कुंडली में अगर आप देखेंगे तो आपका राशि स्वामी शनि
मंगल के साथ में नवम पंचम योग में रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फायदे की। तो इस समय में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, चाहे स्टॉक मार्केट में कहिए या तो फिर घर प्रॉपर्टी में कहिए, तो ये आपको फायदे पहुंचा सकते हैं। इसमें कोई भी यहां पर डाउट नहीं देखने को मिलने वाला। फिर बात आती है व्यापार की और नौकरी पेशा लोगों की। तो आपको यहां पे सख्त तौर पे कहूंगा, बहुत स्ट्रिक्टली कहूंगा कि कोई भी काम करते समय सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। किसी के कहने में आकर के अपना हाथ मत फंसाइए। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट किसी काम को करने की आपके गिरने का कारण बन सकती है। वहीं पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, किसी को पैसे की मदद करना, बहकावे में आकर के किसी को पैसे लगा देना, इससे और कुछ नहीं स्वयं का ही नुकसान होने वाला है। तो यहां पर सूझबूझ के साथ में आगे बढ़िएगा, दूसरों के कहने में मत आइए। खुद के जो शौक हैं, जिसको हम कहते हैं लग्जरीज चाहिए है, बड़ी महंगी चीजें चाहिए, दूसरों को देख करके लगता है कि हाँ मुझे भी इन चीजों की जरूरत है घर में, तो इन चीजों से और घूमने फिरने से, खास तौर पे विदेश यात्राओं से आपको रोक लगानी है। खर्चे ज्यादा हैं और कमाई कम, ये आपको कर्ज की सिचुएशन में डाल सकती है, आपको विवश कर सकती है कि लोन लेना ही पड़े। तो इससे बच करके रहिएगा। फिर बात है कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वालों के लिए संवत्सर 2080 विशेष तौर पर अपनी मेहनत करने पर चमकने की तरफ इशारा करता है। संवत्सर की कुंडली में शनि मंगल एक दूसरे के साथ में नवम पंचम योग बनाकर चलेंगे। ऐसे में जो लोग घर या तो फिर जमीन लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रयास सफल होंगे, लेकिन सिर पर कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा चढ़ जाएगा, जिससे टेंशन बनी रहेगी। नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस रातों की नींद उड़ा देंगे। कोई भी ऐसा काम जिसमें जान का जोखिम हो, खास तौर पे जो भी लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं, जिन लोगों की आदत है वाटर पार्क में हर बार जाना। वाटर पार्क दिखने में बहुत सरल दिखता है, एक छोटी सी मिसकैलकुलेशन, मैं तो ये कहता हूं कि मैं खुद इस चीज से गुजर चुका हूं। वाटर पार्क के अंदर जो ट्यूब में बैठ करके आप जाते हैं, वहां पे अचानक से जर्क लगे और बैकबोन में प्रॉब्लम हो जाए, ये मेरे साथ में हो चुका है। ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है। 3 महीने तक बेड रेस्ट पे था। तो ये जो चीजें हैं, इससे आपको बचना है, वरना चोट और दुर्घटना करने की आशंका जो है, जोखिम जो है, वो यहां पर बढ़ जाएगा। और इस समय के दौरान बड़े भाइयों से मन मुटाव बढ़ सकता है। कोई सही राह देगा तो वो भी आप नहीं मानेंगे, तो वहीं घर में ही विरोध का सामना करना पड़ेगा। लोग आप पर उंगलियां उठाएंगे, घर वाले ही उंगलियां उठाएंगे, हर चीज में टॉन्ट कसेंगे। खास तौर पर हेल्थ को लेकर के आपको इस समय में परेशानी देखने को मिल सकती है। बेड रिडन हो सकते हैं, जिसको कहते हैं ना कि बिस्तर पे पड़ा हुआ है इंसान, तो वो चीज यहां पर उत्पन्न हो सकती है। तो उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा आपको केयरफुल रहना है। एक्टिव लाइफस्टाइल जो होती है, एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना, ये जो भी चीजें हैं, इसकी तरफ आपको आगे बढ़ना है। तो कोई भी बीमारी को हल्के में यहां पर लेने की गलती नहीं करनी। अब बात आती है मीन राशि की। तो मीन राशि वो 5वीं भाग्यशाली राशि है, जिसके लिए नव संवत्सर बहुत शुभ साबित होने वाला है। ऐसा क्यों? देवगुरु बृहस्पति की राशि है और मीन राशि के लिए पिंगल संवत्सर बहुत शुभ है। इस संवत्सर में मीन राशि के स्वामी गुरु मेष राशि में जाएंगे, जो इनकी राशि से दूसरे घर में होंगे। ऐसे में मीन राशि के लोगों के लिए गुरु का मेष राशि में जाना इस संवत्सर में लाभ और उन्नति के अवसर प्रदान करेगा। बिजनेस और जॉब में शानदार तरक्की मिलेगी। वहीं फाइनेंशियल ग्रोथ भी यहां पर स्ट्रांग होगी। काफी इंफ्लुएंशियल और पावरफुल लोगों का साथ और मित्रता यहां पर बढ़ेगी, तो संपर्क सूत्र मजबूत होगा। कैरियर में प्रमोशन और अच्छा इंक्रीमेंट भी आपको इस समय में जरूर मिलने वाला है। इस बात को नोट करके रख लीजिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। यहां पर धर्म कर्म इनसे संबंधित यात्रा आप जरूर करेंगे। जो लोग घर से दूर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, देश में ही रहते हुए दूसरे शहर में रहते हैं, उनकी घर वापसी कुछ समय के लिए ही सही, पर एक नई उमंग और उत्साह घर में और स्वयं में दोनों में भर देंगी। आपको कोई काम जो अटक रहा था, ठप पड़ गया था, या तो फिर फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही थी, तो जिसके कारण आप उसको नहीं कर पा रहे थे, तो यहां पर उनको भी गति मिल सकती है। इस वर्ष जो आपको हिम्मत देगा और काम में नई सफलता और सकारात्मक ऊर्जा देगा, वो आपका फैमिली, सोशल सर्कल और वहीं पे इन्फ्लुएंशियल लोगों का साथ है।
ये राशिफल सिर्फ एक उद्देश्य के साथ में मैंने यहां पर दिया है कि जो भी इंसान नव संवत्सर में जाने वाला है, नए साल में जो हिंदू जाने वाला है, उसको यह मालूम चले कि यह साल कितना ज्यादा उसके लिए अच्छा है, कहां पर सावधानी बरतनी है तो कहां पर कुछ उपाय कर सकता है। कई लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारे लिए तो आप नेगेटिव ही बोलते हैं। भाई पॉजिटिव जब बोलता हूं तब भी तो सुना करिए। हर चीज के दो पहलू हैं, कहीं पे पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव भी जरूर होगा, और खुद की मूर्खता के कारण तो पॉजिटिव को भी नेगेटिव बना सकता है आदमी। तो इन चीजों से बचने के लिए राशिफल आपके सामने देता हूं कि आपको यह मालूम चले कि आपके लिए क्या बेहतर होने वाला है, तो एक नया उत्साह आता है। वहीं पे क्या खराब होने वाला है उसको जान करके सावधानी बरतने का मौका मिल जाता है। बस यही कोशिश रहती है कि आप सभी के जीवन को एक बेहतर दिशा देने का यहां पर जो कोशिश है वो सफल हो। बस यही करते चलना है कि आप सभी को सही राह दिखानी है। यहां पर एक छोटी सी चीज कहूंगा, जिसने देखा भगवे का अंदाज वो सदमे में है, तभी तो पूरी दुनिया श्री राम के कदमों में है। भारत इसी तरफ आगे बढ़ रहा है। हर विश्व में सभी देश घबरा रहे हैं इस देश की तेजी देख करके, किस तरीके से ग्रोथ हो रही है, और इस ग्रोथ में आपका भी हक है, या फिर ये कहूं कि आपका भी योगदान है। जय श्री राम एवं जय हिंद।